Good morning students. Welcome to Bharti online classes. In previous class we studied about image formation due to mirror. Now today we will study relation between radius of curvature and focus length. So as we have discussed that the focus length is we can say the radius of curvature is equals to twice of focus length. So I am writing here relation between radius of curvature and focus length, which is, we know that r is equals to 2f. We have to prove that r is equals to 2f. We have discussed that r is equals to 2f, but in today's class we will prove it that r is equals to 2f. Radius of curvature is twice of focal length. That means focal point lies between pole at center of curvature, in the middle point of both. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने के लिए let us assume that we have a concave mirror. यहां पर मैंने ये कॉन्केव मिरर मान लिया और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है. यहां पर मेंशन कर देते हैं पोल और इधर मेंशन कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C और इधर कहीं मान लेते हैं कि फोकस पॉइंट F है. क्लियर? चलिए मिरर का नाम दे देते हैं MM डैश. क्लियर? तो चलिए देखते हैं. यहां पर लिख देते हैं लेट ए कॉन्केव मिरर MM dash let OA is incident ray. एक OA रे है जो हम इस मिरर पे इंसिडेंट कर रहे हैं, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज O एंड दिस इज A. अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि ये पैरेलल रे है, तो ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहा जाएगी. मुझे पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मैं लगाऊं तो इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा एंड वी नो दैट नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो लीजिए मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है. क्लियर? तो अब जितना एंगल थीटा बना है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए ये OA रे रिफ्लेक्ट होके पास होगी. और हम जानते हैं ये हमेशा पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है. तो लीजिए यहां पर हमने ये शो कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मैं थीटा मानूंगा. क्लियर? क्योंकि ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है. एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R. चलिए तो अब मैं इस डायग्राम में देखता हूं फ्रॉम फिगर वी नो दैट एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल CAF. ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मैं इसी चीज को यहां नोट कर रहा हूं. एंगल CAF, ये दोनों एंगल बराबर हैं. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा. देखिए Z बन रहा है और हम जानते हैं Z में बने हुए दोनों कॉर्नर्स के एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल. तो ये चीज भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल ACF बिकॉज ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट एंगल्स. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. तो मैंने मेंशन कर दिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि यहाँ Z बन रहा है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं. चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर फिगर में एक ट्रायंगल, अगर मैं एक ट्रायंगल देखूं, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AFC. देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल जो अंदर बन रहा है, ट्रायंगल AFC. इन ट्रायंगल AFC you can see there are two angles which are equal.
इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है। इन ट्रायंगल AFC टू एंगल्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। तो मैं कहूंगा सो द साइड्स इन फ्रंट ऑफ these angles will be also equal। जरा देखते हैं इन दोनों के फ्रंट वाली साइड्स कौन कौन सी है। जैसे ये एंगल थीटा है, इसके फ्रंट वाली साइड है FC, ये एंगल थीटा है, इसके साइड वाली एंगल है, इसके फ्रंट वाली साइड है AF। तो इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल में तो इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि AF is equals to FC। तो मैं यहां पर यही लिख रहा हूं AF is equals to FC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो यहां पर हमें पहला टर्म मिल गया कि इस ट्रायंगल में AF और FC दोनों इक्वल हैं। चलिए अगर मैं कह दूं कि भाई ये जो पॉइंट A है बहुत ही पास है पॉइंट P के, तो इस कंडीशन में क्या हम कहेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अगर ये जो पॉइंट A है ये P पॉइंट के बहुत पास है तो क्या मैं मान सकता हूं AF is equals to PF? बिल्कुल मान सकते हैं। If this A point is very near to point P, then we can say AF ये दूरी और ये दूरी बराबर मानी जाएंगी। क्लियर? तो मैं यही लिख रहा हूं if point A is very near to point P, then we can say इस कंडीशन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल मानी जा सकती है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में AF is equals to PF। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान से देखिए, AF is equals to FC and AF is equals to PF। ये दोनों ही चीजें मान सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके कि PF FC के बराबर है, PF FC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सो PF is equals to FC। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थर्ड एक कंडीशन आ गई। अब चलिए दोबारा देखते हैं। इन दिस डायग्राम PC, व्हाट इज PC? हम जानते हैं PC पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट आगे फर्दर फ्रॉम फिगर PC is equals to can be written as PC को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं PF plus FC। तो मैं यहां लिख रहा हूं PF plus FC। क्लियर? और हम जानते हैं कि व्हाट इज PC? PC is equals to PC जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। तो मैं यहां लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए व्हाट इज PF? PF हम जानते हैं पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो PF को हम लिख सकते हैं PF can be written as small f which is known as focal length। क्लियर? चलिए अब मैं ये वैल्यूज PF और PC की यहां पुट कर दूं तो हमें क्या मिलता है? PC की जगह मैंने लिख दिया R, PF की जगह मैंने लिख दिया F प्लस FC। ध्यान दीजिए FC is equals to PF और PF क्या है? फोकल लेंथ। तो मैं यहां पर अगेन लिख सकता हूं F। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया R equals to 2F। और यही हमें प्रूव करना था कि जो फोकस पॉइंट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे आता है, या ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ फोकल लेंथ। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा एक टॉपिक जो कि बहुत ही सिंपल था, इंपॉर्टेंट भी है, कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला। उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होंगी जो कि है साइन कन्वेंशन, यानी कि हम कब कब पॉजिटिव साइन लेंगे इन टर्म्स के साथ और कब कब नेगेटिव साइन लेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर ले पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो लीजिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें पॉजिटिव साइन कब लेना है और नेगेटिव साइन कब लेना है। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन को डिराइव करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लीजिए
यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि आप कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, ये सारी की सारी डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करना स्टार्ट करना है? कहां से स्टार्ट करेंगे? पोल से। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, आपको स्टार्ट कहां से करना है? पोल से करना है। तो मैं यही बात लिख रहा हूं, all the distance are measured starting from pole, starting from pole। यहां पर एक मैं डायग्राम भी बना देता हूं कॉन्वेक्स मिरर का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, यहाँ पर फोकस पॉइंट, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है और कहीं पर इमेज बन रही है। तो आप अगर मान लीजिए फोकस लेंथ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कहां से स्टार्ट करेंगे? पोल से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड की तरफ चलेंगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो भी आप पोल से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में चलेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट केसेस आएंगे और हर केस में आपको कहां से स्टार्ट करना है डिस्टेंस मेजर करने के लिए? पोल से स्टार्ट करेंगे। अब जरा ध्यान देने वाली बात है नेक्स्ट पॉइंट पे, इफ your direction and direction of incident ray is same, then positive sign is taken, then positive sign is taken। इसका मतलब जरा यहां डायग्राम से समझ लीजिए। आपको पता है आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहां से स्टार्ट करना है? पोल से। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहां पर यही कहने की कोशिश की गई है कि अगर आपकी डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको कौन सा साइन लेना है? पॉजिटिव। और अगर आपकी डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब आपको कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव। तो मैं इसी लाइन के आगे जोड़ रहा हूं, अदरवाइज नेगेटिव साइन इज टेकन। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लें, मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे यहां पर इसका साइन चेक करना है, तो मैं पोल से मेजर करना स्टार्ट करूंगा। मेरी डायरेक्शन ये हो गई और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेरे अपोजिट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r होता है और इधर डायरेक्शन अपोजिट है तो इस केस में मैं यहां पर कौन सा साइन लगाऊंगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव साइन लगाऊंगा। क्यों नेगेटिव साइन लगाऊंगा? क्योंकि मेरी डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरीके से मुझे अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा और इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट है, तो साइन कन्वेंशन में हम कौन सा साइन लेंगे? माइनस है। क्लियर? तो ये चीज यहां पर इसमें बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी भी कुछ हाइट होगी और जो इमेज होगी उसकी भी कुछ हाइट होगी। तो हमें इन हाइट की जो लेंथ है इनको भी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये हम साइन कन्वेंशन में अज्यूम करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होता है या नीचे भी हो सकता है, इमेज ऊपर बन सकती है या नीचे बन सकती है। जब ऊपर बनती है तो उसको कहते हैं इरेक्ट और जब नीचे बनती है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। तो जरा देख लेते हैं इस केस में साइन कन्वेंशन क्या कहता है। इफ इमेज या ऑब्जेक्ट तो जनरली हम क्या ऊपर ही लेते हैं। इफ या कह सकते हैं इफ इमेज इज above principal axis, then positive sign is taken, otherwise negative sign is taken। तो सिंपल सी बात है, जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे उनको हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे और जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो यानी कि नीचे होंगे उनको हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी अबाउट साइन कन्वेंशन की कौन सी डिस्टेंसेस में हम पॉजिटिव साइन लेंगे, कौन सी डिस्टेंसेस में हम नेगेटिव साइन लेंगे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे मिरर इक्वेशन को डिराइव कर सकें, वहां पर ये हमारे काम आएगा। तो आज हमने रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में जाना और साथ ही में साइन कन्वेंशन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।